अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शेख अब्दुल माजिद और आप देख रहे हैं हमारा अपना यूट्यूब चैनल जिस पर हम लाते रहते हैं इसी तरह की बेहतरीन और दिलचस्प वीडियोस। इसलिए बगैर किसी देरी के वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलते हैं हमारे आज के वीडियो की तरफ। पिछले वीडियो में हमने बेसिक कंसेप्ट ऑफ फ्रैक्शन यानी कसरों का बुनियादी तारुफ देखा था और साथ ही साथ ये भी जाना था कि कसर क्या है और कसर को किस तरह लिखा जाता है और किस तरह पढ़ा जाता है। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा तो उसे भी ज़रूर देख लें। तो चलते हैं हम हमारे आज की वीडियो की तरफ जिसमें हम कसरों का मवाजना यानी कसरों का छोटा बड़ापन या कंपेयर फ्रैक्शन देखेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा कि एक कसर में दो आदाद होते हैं, एक अदद ऊपर होता है और एक अदद नीचे होता है और बीच में एक लकीर होती है और इस लकीर को बटे कहते हैं। बटे के ऊपर वाला अदद शुमार कुनिंदा या नॉमिनेटर कहलाता है और बटे के नीचे वाला अदद नसब नुमा या डिनोमिनेटर कहलाता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ एक कसर मौजूद है 3/8। तो क्या आप बता सकते हैं इसमें शुमार कुनिंदा कौन सा है? 3 और नसब नुमा कौन सा है? 8। चलिए एक और कसर लेते हैं 5/8। तो बताइए इस कसर में 5 क्या है? शुमार कुनिंदा या नॉमिनेटर और 8 क्या है? नसब नुमा या डिनोमिनेटर। अब यहाँ हमारे पास दो कसरें मौजूद हैं, 3/8 और 5/8। क्या आप बता सकते हैं इन दोनों कसरों में बड़ी कसर कौन सी और छोटी कसर कौन सी? सोचिए, जरा गौर से सोचिए। नहीं? तो चलिए हम जानते हैं कि इन दोनों कसरों में बड़ी कसर कौन सी है और छोटी कसर कौन सी। अब यहाँ इस कसर को देखिए 3/8। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि 3/8 इस कसर का मतलब क्या है। इस कसर का मतलब है कि हमने इस मुस्ततिल के बराबर बराबर 8 हिस्से किए और उन 8 हिस्सों में से 3 हिस्से लिए। इसी तरह इस कसर का मतलब क्या है 5/8 कि हमने इसी मुस्ततिल के बराबर बराबर 8 हिस्सों में से 5 हिस्से लिए। अब अगर हम इन दोनों मुस्ततिल का मवाजना करें तो हमें बासानी ये समझ में आ जाएगा कि कौन सी कसर बड़ी है और कौन सी कसर छोटी है। तो बड़ी कसर कौन सी है? 5/8 और छोटी कसर कौन सी है? 3/8। चलिए एक और मिसाल के जरिए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास यहाँ दो कसरें मौजूद हैं, 3/4 और 4/5। तो क्या आप बता सकते हैं इन दोनों कसरों में बड़ी कसर कौन सी है? तो चलिए इसे भी हम मुस्ततिल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। तो 3/4 इस कसर का मतलब क्या है कि हमने इस मुस्ततिल के बराबर बराबर 4 हिस्सों में से 3 हिस्से लिए और 4/5 का मतलब क्या है कि हमने इस मुस्ततिल के बराबर बराबर 5 हिस्सों में से 4 हिस्से लिए। अब अगर इन दोनों मुस्ततिल का हम मवाजना करें तो हमें बासानी समझ में आ जाएगा कि कौन सी कसर बड़ी है और कौन सी कसर छोटी। तो बड़ी कसर कौन सी है? 4/5 और छोटी कसर कौन सी है? 3/4। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा कसरों का छोटा बड़ापन मालूम करने के लिए मुख्तलिफ शक्लों का सहारा लेना पड़ता है, बल्कि कसरों का छोटा बड़ापन मालूम करने के लिए बुनियादी तौर पर 3 उसूलों का इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए हम इन 3 उसूलों को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। जब कभी किसी दो कसरों के नसबनुमा यकसा हों यानी एक जैसे हों तो ऐसी सूरत में जिस कसर का शुमार कुनिंदा बड़ा होगा तो वो कसर भी बड़ी होगी और जिस कसर का शुमार कुनिंदा छोटा होगा वो कसर छोटी होगी। जैसा कि आप यहाँ इन दोनों कसरों में देख रहे हैं, इन दोनों कसरों के नसबनुमा यकसा हैं। तो बहुत ही आसानी से हम बड़ी कसर कौन सी है और छोटी कसर कौन सी है बता सकते हैं। तो इन दोनों में बड़ी कसर कौन सी है? 5/7 और छोटी कसर कौन सी है? 3/7। रियाजी में किसी दो के दरमियान छोटा बड़ापन जाहिर करने के लिए इस अलामत का इस्तेमाल किया जाता है। अलामत का ये सिरा दोनों में से बड़े की जानिब होता है और ये सिरा छोटे की जानिब होता है। इस बिना पर इस अलामत को इन दोनों कसरों के दरमियान इस तरह लिखेंगे। अलामत लिखने के बाद हम इसे इस तरह पढ़ सकते हैं, 5/7 ये कसर बड़ी है 3/7 से, या इसे इस तरफ से भी पढ़ सकते हैं कि 3/7 ये कसर छोटी है 5/7 से। चलिए एक और मिसाल लेते हैं। अब बताइए इन दोनों कसरों में छोटी कसर कौन सी है? 3/8। क्यों? क्योंकि जब भी किसी दो कसरों के नसबनुमा यकसा हो तो जिस कसर का शुमार कुनिंदा छोटा होगा वो कसर छोटी होगी। इस बिना पर 3/8 ये कसर छोटी है। चलिए अगले उसूल की तरफ।
क्या आप बता सकते हैं इन दोनों कसरों में बड़ी कसर कौन सी है? अगर हम ज़ाहिरी तौर पर देखें तो हमें लगेगा कि 1/10 ये कसर बड़ी है और 1/3 ये कसर छोटी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 10 बड़ा है और 3 छोटा। लेकिन ऐसा नहीं है। असल में 1/3 ये कसर बड़ी है और 1/10 ये कसर छोटी है। कैसे? आइए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। 1/10 इस कसर का मतलब क्या है कि हमने इस मुस्ततिल के बराबर 10 हिस्से किए और इन 10 हिस्सों में से एक हिस्सा लिए। और दूसरी तरफ 1/3 इस कसर का मतलब ये है कि हमने इस मुस्ततिल के 3 हिस्से किए और इन 3 हिस्सों में से एक हिस्सा लिए। अब अगर हम इन दोनों मुस्ततिल का मवाजना करें तो हमें बआसानी ये मालूम हो जाएगा कि कौन सी कसर बड़ी है और कौन सी कसर छोटी है। तो बड़ी कसर कौन सी है? 1/3। और छोटी कसर कौन सी है? 1/10। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी दो कसरों के शुमार कुनिंदा यकसा हों यानी एक जैसे हों तो ऐसी सूरत में जिस कसर का नस्बनुमा छोटा होगा वो कसर बड़ी होगी और जिस कसर का नस्बनुमा बड़ा होगा वो कसर छोटी होगी। चलिए एक और मिसाल के ज़रिए हम इसे अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास यहाँ दो कसरें मौजूद हैं, 5/12 और 5/8। तो क्या आप बता सकते हैं कि कौन सी कसर बड़ी है और कौन सी कसर छोटी? तो उसूल नंबर 2 की बुनियाद पर हम यहाँ बता सकते हैं कि 5/8 ये कसर बड़ी है और 5/12 ये कसर छोटी। वो इसलिए कि अगर किसी दो कसरों के शुमार कुनिंदा यकसा हों यानी एक जैसे हों तो ऐसी सूरत में जिस कसर का नस्बनुमा छोटा होगा वो कसर बड़ी होगी और जिस कसर का नस्बनुमा बड़ा होगा वो कसर छोटी होगी। चलिए आप बताइए इन दोनों कसरों में बड़ी कसर कौन सी और छोटी कसर कौन सी? तो बड़ी कसर है 4/6 और छोटी कसर है 4/8। तो 4/6 ये कसर बड़ी है 4/8 से। तो चलते हैं तीसरे उसूल की तरफ। हमारे पास यहाँ दो कसरें मौजूद हैं, 6/4 और 7/10। तो क्या आप इन दोनों कसरों को देखकर बता सकते हैं कि कौन सी कसर बड़ी है और कौन सी कसर छोटी? अब इन दोनों कसरों को अगर हम गौर से देखें तो हमें पता चलेगा कि ना तो इनके नस्बनुमा यकसा है और ना ही शुमार कुनिंदा। तो ऐसी सूरत में हमें किस तरह पता चलेगा कि कौन सी कसर बड़ी है और कौन सी कसर छोटी? तो यहाँ पर एक अमल किया जाता है। कौन सा अमल? कि पहली कसर के नस्बनुमा से दूसरी कसर के शुमार कुनिंदे को ज़रब दी जाएगी और दूसरी कसर के नस्बनुमा से पहली कसर के शुमार कुनिंदे को ज़रब दी जाएगी, यानी इन दोनों कसरों की तिरछी ज़रब की जाएगी। तो पहली कसर के नस्बनुमा से दूसरी कसर के शुमार कुनिंदे को ज़रब देने पर यानी 10 को 6 से ज़रब देने पर हमारे पास जवाब आता है 60। इसी तरह दूसरी कसर के नस्बनुमा 4 से पहली कसर के शुमार कुनिंदे 7 को ज़रब देने पर हमारे पास जवाब आता है 28। अब जिस कसर की सिमत ज़्यादा जवाब आया वो कसर बड़ी होगी और जिस कसर की सिमत कम जवाब आया वो कसर छोटी होगी। इस बिना पर 6/4 ये कसर बड़ी है 7/10 से। चलिए एक और मिसाल के ज़रिए हम इसे अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए किसी दिन आपको बहुत ज़ोरों की भूख लगी है और आपसे कहा गया कि आप इस रोटी का 5/12 हिस्सा लेना पसंद करेंगे या 7/16। अब यहाँ आप ये चाहेंगे कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रोटी का हिस्सा मिले। तो ऐसी सूरत में आप जानने की कोशिश करेंगे कि 7/16 बड़ा है या 5/12। तो ऐसी सूरत में कौन सा अमल किया जाएगा? तो ऐसी सूरत में तिरछी ज़रब की जाएगी, यानी पहली कसर के नस्बनुमा 12 से दूसरी कसर के शुमार कुनिंदे 7 को ज़रब दी जाएगी। तो 12 और 7 की ज़रब देने पर हमारे पास जवाब आएगा 84। इसी तरह दूसरी कसर के नस्बनुमा 16 से पहली कसर के शुमार कुनिंदे को ज़रब देने पर हमारे पास जवाब आता है 80। अब इन दोनों आदात को देखकर हम बआसानी बता सकते हैं कि कौन सी कसर बड़ी है और कौन सी कसर छोटी। तो बड़ी कसर कौन सी है? 7/16। तो आपको रोटी का कौन सा हिस्सा लेना होगा? 7/16 वाला। तो ये था कसरों का मवाजना, जिसमें हमने जाना कसरों का छोटा बड़ापन कि कौन सी कसर छोटी है और कौन सी कसर बड़ी। इंशाल्लाह अगले वीडियो में कसरों के मुतालिक हम मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे, लेकिन जाने से पहले आज की हासिल की गई मालूमात का एक मरतबा इआदा कर लेते हैं। कसर में बटे के ऊपर वाले अदद को शुमार कुनिंदा या नॉमिनेटर कहते हैं और नीचे वाले अदद को नसबनुमा या डिनोमिनेटर कहते हैं। किसी दो कसरों का छोटा बड़ापन मालूम करने के लिए बुनियादी तौर पर 3 उसूलों का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 1, अगर किसी दो कसरों के नस्बनुमा यकसा हों तो जिस कसर का शुमार कुनिंदा बड़ा होगा वो कसर बड़ी होगी और जिस कसर का शुमार कुनिंदा छोटा होगा वो कसर छोटी।
उसूल नंबर 2, जिन दो कसरों के शुमार कुनिंदा यकसा हो यानी एक जैसे हो तो ऐसी सूरत में जिस कसर का नसूबनमा छोटा होगा वो कसर बड़ी होगी और जिस कसर का नसूबनमा बड़ा होगा वो कसर छोटी होगी। उसूल नंबर 3, अगर किसी दो कसरों के ना शुमार कुनिंदा यकसा हो और ना ही नसूबनमा यकसा हो तो ऐसी सूरत में इन दोनों कसरों के दरमियान तिरछी ज़रब होगी, यानी पहली कसर के नसूबनमा से दूसरी कसर के शुमार कुनिंदे को ज़रब दी जाएगी और दूसरी कसर के नसूबनमा से पहली कसर के शुमार कुनिंदे को ज़रब दी जाएगी। आखिर में जिस कसर की तरफ बड़ा अदद होगा वो कसर बड़ी होगी और जिस कसर की तरफ छोटा अदद होगा वो कसर छोटी होगी। हम उम्मीद करते हैं कि कसरों का छोटा बड़ापन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, लेकिन जाने से पहले आखिरी और सबसे अहम बात कि आप जितनी मश्क करेंगे उतनी आपको ये तमाम बातें अच्छी तरह समझ में आएगी। तो सबसे अहम क्या है? मश्क, क्योंकि मश्क इंसान को बेहतर बनाती है। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।